अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग का भी संक्षेप में वर्णन किया है। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म योग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप वर्णन करते हैं। बहुत तो यज्ञ तपसा स्वर लोक महेश्वर ब्रह्म सुहर स्वर्भुताना ज्ञात्वा माँ शांति मृक्षति। मेरे भक्त मुझको सब यज्ञ और तप को भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यज्ञ और तप से क्या समझना चाहिए? भगवान उनके भक्तों कैसे है और उनके भक्तों जानने से मनुष्य को शांति कैसे मिलती है। अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन पूजन, दीन दुखी गरीब और पीड़ित जीवों की स्नेह और आदर युक्त सेवा और उनके दुख नाश के लिए किए जाने वाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, सभी का समावेश यज्ञ और तप शब्दों में समझना चाहिए। भगवान सबके आत्मा है, अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन दुखी आदि के रूप में स्थित होकर भगवान ही समस्त सेवा पूजादि ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए वह ही समस्त यज्ञ और तपों के भोगते हैं। भगवान के तत्व और प्रभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा पूजा करते हैं, उन देव मनुष्य आदि को ही यज्ञ और सेवा आदि के भोक्ता समझते हैं। इसीलिए वह अलग और विनाशी फल में भागी होते हैं। उनके यथार्थ शांति नहीं मिलती, परंतु जो पुरुष भगवान के तत्व और प्रभाव को जानते हैं, वे सबके अंदर आत्म रूप से विराजित भगवान को ही देखते हैं। इसी प्रकार प्राणी मात्र में पक्वत्विधि हो जाने के कारण जब वह उनकी सेवा करता है, तब उसे यही अनुभव होता है कि वह देव, ब्राह्मण या दीन दुखी आदि के रूप में अपने परम पूजनीय, परम प्रेमास्पद स्वर्गव्यापी श्री भगवान की ही सेवा कर रहा हो। मनुष्य जिसको भी श्रेष्ठ या सामान्य समझता है, जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आंतरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवा में उसको बड़ा भारी आनंद और विलक्षण शांति मिलती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपनी पिता की, स्नेहमयी माता पुत्री की और प्रेम प्रतिमा पत्नी अपने पति की सेवा करने में कभी थकते हैं? क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रेष्ठ गुरु या पथ दर्शक महात्मा की सेवा किसी भी कारण से हटना चाहते हैं? जो पुरुष या स्त्री
जिनके लिए गौरव, प्रभाव या प्रेम के पात्र होते हैं, उनकी सेवा के लिए उनके अंदर क्षण क्षण में नई नई उत्साह लहरी उत्पन्न होती है। ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की जाए उतनी ही थोड़ी है। वे इस सेवा से ये नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं। उनके मन में इस सेवा से अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वह ऐसी सेवा का अवसर पाकर वह अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेवा बनती है उनमें उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है। वह एहसान तो क्या करें, उन्हें पद पद पर यह डर रहता है कि कहीं हम सौभाग्य से विचलित ना हो जाए। वह ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्त में अपूर्व शांति का अनुभव होता है, परंतु ये शांति उन्हें से वहाँ से हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त निरंतर अनादि तरीके से चलता रहता है और वह इस आनंद से ना अदा कर उत्तरातर अधिक से अधिक सेवा ही करना चाहते हैं। जब संसारिक गौरव, प्रभाव और प्रेम से सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगन भरी और इतनी शांतिप्रद होती है, तब भगवान को जो भक्त सबसे रूप में अखिल जगत के परम पूज्य देवादिदेव, सर्वशक्तिमान, परम गौरव तथा अचिन्त्य प्रभाव के नित्य धाम अपने परम प्रियतम भगवान को पहचान कर अपनी विशुद्ध सेवा वृत्ति को हृदय सच्चे विश्वास और अविरल प्रेम की निरंतर उन्हीं की और बहने वाले पवित्र और सुधामयी मधुर धारा में पूर्णतया डुबाकर उनकी पूजा करते हैं, तब उसे कितना और कैसा अलौकिक आनंद तथा कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शांति मिलती होगी। इस बात को कोई नहीं बतला सकता। जिनको भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, वह ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण जी। भगवान को स्वर्गलोक महेश्वर समझना क्या है और इस ऐसे समझने वाले को शांति कैसे मिलती है। इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अपने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले के जितने भी ईश्वर हैं, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर हैं। इसी से श्रुति में कहा है, तमीश्वरना परम महेश्वरम। उन ईश्वर के भी परम महेश्वर को अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थित और संहार करते हुए सबको यथा योग्य नियंत्रण में रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वह सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वदेश और सर्वशवरेश्वर समझना ही उन्हें सर्वलोक हेश्वर समझना है, परमेश्वर समझना है, महेश्वर समझना है। इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभियत होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकता। वह स्वतः निब्रय और निश्चिंत होकर उनका अनन्य चिंतन करता है। शांति में विघ्न डालने वाले कर्म क्रोधी शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता, इसीलिए वह उनमें चिंतन में संलग्न होकर नित्य निरंतर परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में ही डूबा रहता है। भगवान सब प्राणियों के सृष्टि किस प्रकार है और उनकी सृष्टि जानने से शांति कैसे मिलती है। संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान को ना प्राप्त हो और जिसके लिए भगवान का ही किसी से कुछ भी स्वार्था का संबंध। भगवान तो सदा स्वतः सभी प्रकार से पूर्ण काम
तथापि दयामय स्वरूप होने के कारण वह स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा होता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया ही करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता। इसीलिए भगवान सब भूतों के सुहृद है। लोग इस रहस्य को नहीं समझते, इसी से वह लौकिक दृष्टि से इष्ट अनिष्ट को प्राप्ति में सुखी दुखी होते रहते हैं और इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो मनुष्य इस बात को जान लेता है, विश्वास कर लेता है, भगवान मेरे अहेतुक प्रेमी है और है, वह जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं, वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दयामय परमेश्वर का प्रेम दया से ओतप्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पद अधिकारी या राजा महाराजा का सुहृद भाव हो जाता है, वह मनुष्य यदि इस बात को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरे यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने का प्रस्तुत है, तो यद्यपि उच्च पद अधिकारी या राजा महाराजा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते, तथापि वह अपने तो बहुत भाग्यवान समझकर एक प्रकार से निर्भय और निश्चिंत होकर आनंद में मगन हो जाते हैं। फिर यदि सर्वशक्तिमान सर्व लोक महेश्वर सर्वनियंता सर्वनित्ययामी सर्वदर्शी अनंत अचिन्त्य गुणों के समुद्र परम प्रेमी परमेश्वर अपने को हमारा सुहृद बतलावे और हम इस बात पर विश्वास करके उन्हें अपना सुहृद मान ले, तो हमें कितना अलौकिक आनंद और कैसी अपूर्व शांति मिलेगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ तपों के समस्त लोगों के महेश्वर और समस्त प्राणियों के सुहृद इन तीनों लक्षणों में युक्त जानता है, वही शांति को प्राप्त होता है, या इनमें किसी एक से युक्त समझने वालों को भी शांति मिल जाती है। भगवान इनमें से किसी एक लक्षण से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है। फिर तीनों लक्षणों से युक्त समझने वालों की तो बात ही क्या है, क्योंकि जो किसी एक लक्षणों में भी भली भांति समझ लेता है, वह अनन्य भाव से भजन किए बिना रह नहीं सकता। भजन के प्रभाव से उस पर भगवत कृपा बरसने लगती है और भगवत कृपा से वह अत्यंत ही शीघ्र भगवान के स्वरूप प्रभाव तत्व और गुणों को समझकर पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। उस समय कितना आनंद और कैसी शांति प्राप्त होती होगी जब मनुष्य ये जानता होगा कि संपूर्ण देवताओं और महर्षियों से पूजित भगवान, जो समस्त यज्ञ तपों के एकमात्र भोक्ता है और संपूर्ण ईश्वर के तथा अखिल ब्रह्मांडों के परम परमेश्वर है, मेरे परम प्रेमी मित्र है। कहा शुद्धतम और नग्न में, और कहा अपनी अनंत अचिन्त्य महिमा में नित्य स्थित
महान महेश्वर भगवान, आह, मुझसे अधिक सौभाग्यवान कौन होगा। और उस समय वह हृदय की किस अपूर्व कर्तव्यता को लेकर, किस पवित्र भाव धारा से सिद्ध होकर, किन आनंद में डूबकर भगवान के पावन चरणों में सदा के लिए लौट पड़ता होगा। भगवान सब यज्ञ और तपों के भोक्ता, सब लोकों के महेश्वर और सब प्राणियों के परम श्रेष्ठ है। इस बात को समझने का क्या उपाय है? किस साधन में मनुष्य किस साधन से मनुष्य इस प्रकार भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों की भली भांति समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है? श्रद्धा और प्रेम के साथ महापुरुषों का संग, सत्य शास्त्रों का श्रवण मनन और भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उनसे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है। यहाँ माम पद से भगवान ने अपने किस स्वरूप का लक्ष्य कराया है? जो परमेश्वर अज, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए योग माया से संसार के अवतीर्ण होते हैं, और जो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निगुण, सगुण, निराकर, साकर और अव्यक्त व्यक्त स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्गतारा और सर्वलोक महेश्वर, समग्र परमेश्वर को लक्ष्य करके माम पद का प्रयोग किया गया है। ओम तत्स्थिति श्री सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे करम संन्यास योगो नाम पचमोऽध्याय। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता।